किस तरह से भू माफिया यहाँ पुलिस को भी नहीं बख्श रहा। पुलिस पर हमला हो और हमला होने के बाद पुलिस किसी गिरफ्तारी ना करे, लोगों के हाथ पैर टूट जाए। 500 करोड़ की जमीन पर गुंडों का कब्जा। वहां वो कर रहे थे युवक से मारपीट की बात जब थाने पर पहुंचती है तो 2 सिपाही मौके पर पहुंचते हैं। उन सिपाहियों के साथ बुरी तरह मारपीट की जाती है। आप सोच रहे होंगे इसके बाद तो उन गुंडों की शामत आ गई होगी। वो भी ये जगह वो है जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है और उस जिले का प्रभार भी उन्हीं के पास है। मैं बात इंदौर की कर रहा हूं। यकीन तो आपको नहीं होगा लेकिन हकीकत यही है। सोच तो रहे होंगे कि आप अब गुंडों की शामत आ गई होगी। पुलिस के ऊपर भरी वर्दी में हाथ कैसा उठाया? अरे हाथ क्या उठाया, इतना पीटा कि एक पुलिसकर्मी को लगभग 16 टांके तो दूसरे पुलिसकर्मी को 8 टांके। अब तो आप सोच ही रहे होंगे कि कब तो जुलूस निकल चुका होगा अब तक उन बदमाशों का। बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कहने जा रहा हूं तो पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। उल्टा जिस शख्स ने मारपीट की, जिसके गुंडों ने मारपीट की, थाने तो लाया गया, बाकायदा उन्हें पुलिस की गाड़ी में बाइज्जत ससम्मान घर तक पहुंचाया गया। और तो और पुलिस के साथ हुई इस मारपीट पर एफआईआर दर्ज होने में भी 2 दिन लग गए। सारे मीडिया का अखबार रंग गए। तब जाकर मुख्यमंत्री, जहां के प्रभारी मंत्री हैं मोहन यादव जी, वहां के इंदौर में एफआईआर होने में 2 दिन लग गए। और आज जब आपसे मुखातिब हूं, आपसे बात कर रहा हूं, 6 दिन बीत चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। हर कोई जानता है, सब कुछ सीसीटीवी में। इन सब के बावजूद ये हो रहा है तो कहा जा रहा है कि इसके पीछे वो करोड़ों की जमीन है। और तो और तार उज्जैन से जुड़ रहे हैं। तब आप इसे क्या कहेंगे? वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर अंधेर गर्दी की इंतहा क्या होती है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देख रहे हैं आप द लपेटा। अंत तक देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 21 जून को डायमंड कॉलोनी में कनाड़िया रोड पर रात 1:15 बजे संचार नगर में तैनात 2 सिपाही विजय सिकरवार और आशीष शर्मा, कहा तो जा रहा है कि 4 सिपाहियों के साथ भी मारपीट की गई। 2 के नाम सामने आए हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, तो आपको बता रहा हूं। शिकायत मिलती है कि वहां पर गुंडे शख्स को पीट रहे हैं। उस जमीन के ऊपर सिपाही पहुंचते हैं तो गुंडे दोनों वर्दीधारियों को पीटने लगते हैं। इतनी बुरी तरह पीटते हैं, उनका फ़ोन छीन कर फेंक देते हैं। उसके बाद वो मदद के लिए वापस थाने कॉल करते हैं। वहाँ से और फोर्स आता है और जो गुंडे हैं उसमें मोहसिन नाम का जो शख्स है वो मेन होता है, गुंडों का सरदार, सरगना। उससे लेकर जब थाने पहुँचते हैं, इसके बाद ऐसा हड़कंप मचता है मानो मोहसिन कोई क्या पता कितनी बड़ी तोप है, उसे उठाकर रास्ते भर बताया जा रहा है कि मोहसिन धमकाते रहता है कि तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, देख लेना। तब तो सिपाहियों को लगता है कि ये क्या है, गुंडा है। लेकिन उसके बाद जब ये जो कुछ होता है घटनाक्रम, उसके बाद तो सिपाहियों को भी यकीन नहीं होता। इस वक्त पूरी फोर्स गुस्से में है। अगर वर्दी के साथ इस तरह का सलूक होगा तो फोर्स के गुस्से की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन सवाल इस बात का जहन में आपको उठना चाहिए कि अगर स्थिति मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं मोहन यादव जी, वो हैं, मोहसिन का कनेक्शन उज्जैन से बताया जा रहा है, और ये खेल के पीछे 500 एकड़ की जमीन है। जमीन का खेल पर तो आऊँगा, लेकिन सवाल ये उठा कि जब ये हुआ तो जनाब मोहसिन को, उनके साथियों को बाकायदा पुलिस की गाड़ी में बाइज्जत घर पहुंचाया गया। और तो और आरोप तो ये है कि उस कनाड़िया थाने के टीआई साहब यादव जी हैं, वो भी कोई सहर्ष यादव, वो समझाने में लग गए अपने सिपाहियों को कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये बड़ी पहुँच के लोग हैं, समझौता कर लो। टीआई साहब समझौता करवा रहे थे। स्थिति ये हो गई कि उसी वक्त एफआईआर होनी थी, गिरफ्तारी होनी थी, एफआईआर तक नहीं होती है। और तो और दोनों जिन सिपाहियों को, एक को 16, एक को 8 टाँके आए, उनकी एमएलसी तक नहीं कराई जाती है। उनका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में कराया जाता है। जरा सोचिए तो सही, हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति में जहां समय सीएम साहब और परिवार को लेकर, तमाम जमीनों को लेकर इतनी सारी बातें हैं इस वक्त में, ऐसी स्थिति में जरा आप कल्पना कर लीजिए, हिम्मत और हिमाकत देख लीजिए, क्या ये मुख्यमंत्री को बदनाम करने की सबसे बड़ी वो नहीं हो सकती है? जरा ये तो देखिए कि किस तरीके के साथ कोई सुनवाई नहीं होती है। 2 दिन बीत जाते हैं,
अखबारों में की सुर्खियां छपना शुरू हो जाती हैं। 2 दिन बीतने के बाद जाकर जब प्रेशर पड़ता है, तब जाकर इंदौर के काबिल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह यादव जी को समझ में आता है कि अब तो किरकिरी हो रही है, एफआईआर करनी पड़ेगी। तो संतोष सिंह यादव जी जो हैं वो सहर्ष यादव जी को बोलते हैं कि अब एफआईआर कर ली जाए। और इसके बाद अब 6 दिन बीत चुके हैं, अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। जिन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ, वर्दी में जो पुलिस वाले थे, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, इसके बावजूद एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना, आप सोच सकते हैं किस तरह की अंधेरगर्दी मची हुई है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की। और फिर दोहरा दूं, प्रभारी मंत्री मोहन यादव, फिर दोहरा दूं, प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव, यानी उसी पुलिस के सरमाएदार, उसी पुलिस के खैरख्वाह, उसी पुलिस के सबसे बड़े पद पर, जिस फोर्स का बड़ा पद गृह मंत्री का होता है, उस पर भी काबिज हैं। जरा गृह मंत्री के तौर पर ही मोहन यादव जी जरा सोचिए कि आपकी फोर्स के जवानों को इस तरह से बुरी तरह पीटा, 2 दिन तक बेचारों की एफआईआर तक नहीं हो पाई, गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई आरोपियों की। अब वजह जरा बता दूं, जमीन किसकी है, पीछे का खेल क्या है। लेकिन ये जब इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए तो उन्होंने भी इस मसले को इसी गंभीरता के साथ उठाया। सुनिए किस तरह से भूमाफिया यहां पुलिस को भी नहीं बख्श रहा। जो जानकारी मुझे मिली है, एक विशाल खंडेलवाल जी ने वो भूमि खरीदी है और सेल टू एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन जहां पुलिस पर हमला हो और हमला होने के बाद पुलिस किसी गिरफ्तारी ना करे, लोगों के हाथ पैर टूट जाएं, पुलिस वाले आज इस दहशत में हैं कि पता नहीं क्या कारण है, कि क्या संबंध है विशाल खंडेलवाल जी के इस सरकार में, जिसकी वजह से आज पुलिस अपने आप को निसहाय सी महसूस कर रही है कि बुरी तरह से पुलिस वाले पिट गए और पिटने के बाद टीआई साहब ने उनका समझौता कराने का प्रयास किया। ये हालत है आज पूरे भूमाफिया की इंदौर की। और खेल दरअसल कनाड़िया रोड पर यह जमीन का है, लगभग 6 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। मार्केट रेट 500 करोड़ बताए जाते हैं। कागज़ों पर जो ज़मीन है, जो कागज़ों पर, ये प्रतीक संघवी और दीपक सिसोदिया की डायमंड गृह निर्माण संस्था की है। कुछ दिनों पहले जब बताया जाता है कि जब इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने ये सहकारी समितियों और ज़मीनों के खेल पर काफ़ी लगाम लगाई। इसी के चलते जो ये लोग फर्जी तरीके से वहाँ पर मॉल और जो बनाने वाले थे वो होटल मॉल का जो प्रोजेक्ट था वो बना नहीं पाए। अब बताया जा रहा है कि ज़मीन की सरपरस्ती पे कब्जे के मसले को लेकर मोहसिन को जो है ठेका दिया गया। मोहसिन अपने गुंडों के साथ वहाँ पर मौजूद है और मोहसिन का कनेक्शन है उज्जैन से। अब जब उज्जैन की बात आती है सबके कान खड़े हो जाते हैं, हमारे सीएम साहब उज्जैन से। अब सवाल ये उठता है कि कनेक्शन जिससे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी बड़े रसूखदार से कनेक्शन होगा, वरना कोई पुलिस को पीटने के बाद भी कोई खुला घूम सकता है, वो भी इस हिसाब से। ये तो आप भी सोच सकते हैं। बहरहाल ये ज़मीन जो 500 करोड़ की ज़मीन है, इसके मसले पर इंदौर में इस वक्त जो कुछ हुआ है उसने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इंदौर की पुलिस अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, वो आम आदमी की रक्षा क्या करेगी। टीआई की भूमिका पर सवाल है, कमिश्नर की भूमिका पर भी सवाल है। सवाल तो पूरे सिस्टम पर है साहब। अगर आप सोच लीजिए इस तरह से हमारा सिस्टम रसूखदारों का गुलाम हो जाएगा, तो फिर आम जनता जो है उसमें कानून का, व्यवस्था का और सबसे बड़ी बात सरकार का भरोसा कहाँ रह जाएगा। क्या सोचते हैं आप? कमेंट में ज़रूर लिखिए।